ईरान ने एक ऐसे समय में अपने आकाश क्षेत्र को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है जब पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानों के सीमित संचालन को छोड़कर हर तरह की उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। गुरुवार 15 जनवरी की भोर में जारी आधिकारिक एविएशन नोटिस के अनुसार ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हालांकि कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय सिविल फ्लाइट्स को ईरानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की पूर्व अनुमति के आधार पर उड़ान भरने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन साफ कर दिया गया है कि ईरान में प्रवेश करने वाली या ईरान से बाहर जाने वाली लगभग सभी उड़ानें इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगी और सैन्य, चार्टर, निजी या अन्य किसी भी प्रकार की उड़ानों को पूरी तरह रोक दिया गया है। नोटिस टू एयर मिशंस यानी नोटैम में कहा गया है कि तेहरान का एयर स्पेस कम से कम 15 जनवरी तक बंद रहेगा और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ईरान के भीतर हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं। सड़कों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें पूरी तरह ईरान पर टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उन्हें जानकारी दी गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन हालात पर बेहद कड़ी नज़र बनाए हुए है और अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर फांसी जैसी कार्रवाइयां दोबारा शुरू की तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठा सकता है। ट्रंप लगातार ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका चुप बैठकर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं देखेगा। इसी बीच G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी एक संयुक्त बयान जारी कर ईरान में प्रदर्शनकारियों पर की जा रही जानबूझकर हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ईरानी सरकार से संयम बरतने, मानवाधिकारों का सम्मान करने और जनता की आवाज़ सुनने की अपील की है। साथ ही ये संकेत भी दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान के शीर्ष अधिकारी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। उनका कहना है कि विदेशी ताकतें ईरान को अस्थिर करने की साजिश कर रही हैं। हालांकि पश्चिमी देशों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरान की जनता अपने अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग कर रही है। इस पूरे संकट के बीच ईरानी सरकार ने अब तक किसी भी आधिकारिक आंकड़े में ये नहीं बताया है कि प्रदर्शनों में कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि दिसंबर के अंत में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से अब तक हजारों लोग मारे या घायल हो चुके हैं। इसी अस्थिरता के चलते तेहरान में स्थित ब्रिटिश दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने बुधवार 14 जनवरी को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद राजदूत सहित सभी कॉन्सुलर कर्मचारियों को ईरान से बाहर निकाल लिया गया है और दूतावास का कामकाज फिलहाल दूरस्थ माध्यम से चलाया जाएगा। ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी भी अपडेट कर दी है और अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ईरानी सरकार अपने इतिहास की सबसे गंभीर आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रही है और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसी धमकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने क्षेत्र में मौजूद अपने कुछ सैन्य और कूटनीतिक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस से कुछ कर्मचारियों को शाम तक वहां से निकलने की सलाह दी गई है। अल उदीद बेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों का केंद्रीय केंद्र माना जाता है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। पिछले साल हुए 12 दिन के संघर्ष के दौरान ईरान ने इसी बेस को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया था। हालांकि कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि मौजूदा कदम केवल एक पोजिशनल एडजस्टमेंट है, न कि बेस को पूरी तरह खाली करने की तैयारी। लेकिन इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि वॉशिंगटन किसी भी संभावित ईरानी प्रतिक्रिया को लेकर बेहद सतर्क है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के कम से कम 2 परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से 14 बंकर बस्टर बम गिराए थे और ये साफ है कि अमेरिका के पास अब भी ऐसी सैन्य क्षमता मौजूद है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाना बना सकता है? ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहराम अकबरजादे का कहना है कि ट्रंप को छोटे, तेज और कम जोखिम वाले ऑपरेशन पसंद हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर 2020 में बगदाद में ड्रोन हमले के जरिए ईरान के IRGC कुद्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या और वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने की कोशिश का जिक्र किया। ट्रंप पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह संकेत दे चुके हैं कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की लोकेशन की जानकारी है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिलहाल उन्हें मारने का फैसला नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी धैर्य की सीमा टूट रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व पर हमला एक संभावित विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाली नसर का कहना है कि ईरान को ये डर हो सकता है कि अमेरिका सीमित हमलों के जरिए नेतृत्व को कमजोर कर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर दबाव बनाना चाहता है। हालांकि विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका ईरान में इराक या अफगानिस्तान जैसी जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप को राष्ट्र निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो वो सीमित, सटीक और बेहद आक्रामक होगी। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने जवाबी हमले की जद में होंगे। इसी आशंका के चलते कतर, बहरीन और अन्य देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अमेरिकी दूतावासों ने अपने कर्मचारियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है और क्षेत्र में हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार गुरुवार तड़के 2:45 से ईरान ने लगभग सभी उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये सिर्फ एक एविएशन फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है कि ईरान किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दिसंबर के अंत में आर्थिक हालात के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन अब सीधे धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ जन आंदोलन में बदल चुके हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ईरानी सत्ता को इतनी व्यापक और आक्रामक चुनौती मिल रही है। ट्रंप के सहायता आ रही है वाले बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है कि अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। और इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ है कि ईरान, अमेरिका और पूरा मध्य पूर्व एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। और यही वजह है कि ईरान का एयर स्पेस बंद होना सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं बल्कि आने वाले तूफान का साफ संकेत है।